नमस्कार सभी को। ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ये स्कीम है जो कि हमारे एक्स सर्विसमैन जो हैं, हमारे जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए बनाई गई थी, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। उसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी आते हैं, मेडिकल केयर उनका जो भी है उसके लिए बनाया गया था। लेकिन अब ECHS सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक पत्र लिखा गया है जिसमें कुछ उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए गए हैं, उनके स्टाफ के ऊपर और उनकी फैसिलिटीज जो है, उनकी व्यवस्थाएं जो है, उनके ऊपर कुछ बड़े आरोप लगाए गए हैं और एक पूरा लेटर उनको लिखा गया है, उसके अंदर सारे आरोप हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे आरोप बताऊंगी, जो इतनी बड़ी ये खबर सामने आ रही है कि उनके ऊपर, उनके स्टाफ के ऊपर, उनकी फैसिलिटीज के ऊपर आखिर में क्या आरोप लगाए गए हैं। तो मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए। जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं वो अब आगे की वीडियो में आप जानेंगे। तो ये पत्र है जो 3 अप्रैल 2024 को लिखा गया है और गुजरात गांधीनगर से ये पत्र लिखा गया है ECHS के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उन्होंने फेस करी हैं, जो उन्होंने झेली हैं उन पेंशनर्स ने इसके स्टाफ की वजह से, यहाँ की फैसिलिटीज़ जो ख़राब हैं, तो वो यहाँ पर उन्होंने लिखी हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो पहला पॉइंट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो गुजरात राज्य के राजकोट ज़िले के पूर्व सैनिकों की ओर से जो ECHS पॉलीक्लिनिक है, राजकोट के जो भी ECHS लाभार्थी हैं, उनके द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो उनके व्यक्तिगत से जो है उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने ये पत्र लिखा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि ECHS जो योजना है अप्रैल 2003 में शुरू की गई थी और जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण समय के दौरान जो है चिकित्सा जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उसको कम करने में उनकी, ताकि वो हेल्प कर पाए। और इसके अलावा जो बाकी आश्रित गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान करना था। और इसे पूरा करने के लिए रक्षा मंत्री ने इस योजना को जीवन भर एक मस्त योगदान के साथ सभी के लिए अनिवार्य बना दिया है। और उक्त उद्देश्य के लिए जो है ECHS पॉलीक्लिनिक का एक नेटवर्क जो है स्थापित किया गया था। और फिर उन्होंने आगे कहा है कि मुझे आपका ध्यान इस ओर जो है दिलाते हुए उनको बहुत ही दुख हो रहा है कि उनको इन चीज़ों के ऊपर भी जो है उनका ध्यान दिलाना पड़ रहा है। और राजकोट से जो है बहुत सारे मुद्दे उठ के आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर, जो उनके द्वारा जो है भेजे गए हैं। और कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर इनकी समस्या है कि कार्यालय समय के दौरान जो OIC है, पॉलीक्लिनिक की जो लगातार अनुपलब्धता है, यानी कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर तो लोग वहाँ पे नहीं होते हैं, स्टाफ जो है उनकी मदद करने के लिए नहीं होता है। और उसके दौरान जो है बहुत सारी दिक्कतें उनको होती हैं, फैसिलिटीज़ उनको जो है नहीं मिल रही हैं। और फिर उनका जो दूसरी समस्या है वो ये है कि ECHS जो लाभार्थी हैं उनके लिए खुली पहुंच में शिकायत रजिस्टर की जो अनुपलब्धता है, जो उनको मौका नहीं मिल पाता है कि वो शिकायत जाके खुल के जो है बता पाएँ, क्योंकि इन रजिस्टरों को जो है OIC पॉलीक्लिनिक के कार्यालय के अंदर लाया गया है। यदि कोई सुझाव है, कोई शिकायत की जानी है तो इसकी अनुमति नहीं है, या खुली पहुँच इन रजिस्टरों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। फिर इनका जो आगे उनकी समस्या है वो ये है कि ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि OIC पॉलीक्लिनिक सप्ताहांत के जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा की जाने वाली सभी स्थानीय व्यवस्था के साथ जो है उनका दावा है कि उनमें जो है मदद करने के बहाने स्थानीय जो जगह हैं उनका जो है दौरा करते हैं। और ऐसे में जो है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आता इस चीज़ का। फिर इनकी आगे समस्या है कि दवाओं को जो है रेफ़र करने के पक्षपात में भी इन्होंने बातें कही हैं कि जिसमें जो है बंद दवाओं को ब्रांडेड दवा अपना स्टोर, जबकि अन्य को जो है ऐसी दवाएं मिलती हैं, यानी कि कुछ को अलग तरीके की दवाएं मिलती हैं और कुछ दूसरों को जो है अलग तरीके की दवाएं मिलती हैं, जिसकी वजह से जो है पक्षपात हो रहा है, दवाओं में भी, मेडिसिन्स में भी पक्षपात किया जा रहा है। और कई बार जो है स्टोर में दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया फैसिलिटीज़ ही इनके पास नहीं होती हैं। और इसे स्थानीय बाज़ार से जो है ऊंची कीमत पर खरीदने को भी वो मजबूर होते हैं, यानी कि जो मार्केट में दवाइयों का जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा हाई प्राइस में उनको जो है वो दवाइयाँ वहाँ पर लेनी पड़ जाती हैं।
ECHS जो लाभार्थियों की इसमें ये इच्छा थी कि ऐसे में जो है जेनरिक दवाएं जो PM जन औषधि केंद्र पर आसानी से उपलब्ध हैं, हो सकती हैं, निर्धारित हैं, जो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में जो है सस्ती हैं। तो उनकी ये इच्छा थी कि ऐसा जो है किया जाए। फिर उनकी जो अगला आरोप उन्होंने लगाया है वो ये है कि तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले मामलों को जो है संदर्भित करने के लिए जो सबसे बेस्ट, जो सबसे उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए वो नियमित दवा की समय पर उपलब्धता है और ECHS कर्मचारियों द्वारा समय पर उचित सहायता जो मरीजों को मिलनी चाहिए, जो उनका वेलफेयर पे ध्यान दिया जाना चाहिए, वो जो है उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो वरिष्ठ लोगों के लिए ही है, उन पेंशनर्स के लिए ही है। तो उनको जो है प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तो उन पे जो है ध्यान दिया जाए, चाहे वे किसी भी रैंक के हों। उनको जो है पक्षपात उनके साथ ना किया जाए, सब पर इक्वल ध्यान दिया जाए। फिर उनकी जो उन पर आरोप लगाया है वो ये है कि केंद्र सरकार के प्रमुख ECHS के लक्ष्य और उद्देश्य का पालन करना जो है योजनाएं। उसके बाद जो चौथे नंबर पर उन्होंने बात कही है लेटर में अपने, वो ये है कि ECHS पॉलीक्लिनिक द्वारा जो ECHS लाभार्थी हैं के प्रति ऐसे जो कार्य वर्ष हैं 2022 के दौरान जो है आपके संगठन द्वारा जारी विभिन्न नीतियाँ और जो सार संग्रह के अनुरूप हैं वो नहीं हैं। और उक्त सार संग्रह में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि ECHS कर्मचारियों का एक सप्ताह का कार्यभार 30 है और जो ECHS का स्टाफ है उसको हफ्ते में जो है सिर्फ 48 घंटे ही काम करना होता है, 5 घंटे एक दिन में ही उनको काम करना होता है। और जितने भी उनकी जो समस्याएं हैं जो ऊपर इस लेटर में उन्होंने उठाई हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको जो है ठीक करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू और जय हिंद।